हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम आगे के कन्वर्जन्स देखेंगे। कल हमने कौन से कन्वर्जन्स देखे थे? कल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ। तो कल हमने देखे थे ये वाले कन्वर्जन्स, जिसमें आपने क्या कन्वर्ट किया था? आपने डेसिमल विथ फ्रैक्शन, मतलब विथ फ्रैक्शन आपने नंबर सिस्टम में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ऑक्टल में कन्वर्ट किया था और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो आज हम देखेंगे, कल हमने डेसिमल देखे थे, आज हम देखेंगे नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जो नंबर डेसिमल नहीं है उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में नॉन डेसिमल नंबर कौन से हो गए? बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो वेट अ मिनट। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो हम ये वाला एग्जांपल करेंगे बाइनरी टू डेसिमल का। तो बाइनरी में आपको मैंने बताया था कि 0101 इनपुट पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे 0101 इनपुट दिए है और यहाँ पे क्या दिया है? डेसिमल दिया है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि जब बाइनरी में हम ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो जब आप लीस्ट में जाओगे तो आपको पावर को क्या करना है? -1 करना है। और आप जब एमएसबी की साइड जाओगे तो पावर को आपको क्या करना है? +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, टू क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी क्या होता है? बेस 2 होता है, तो इसीलिए 2 में जा रहे हैं हम। तो 2 रेज टू पावर -1। अब इसमें फिर से हम कम करेंगे, 2 रेज टू पावर -2, 2 रेज टू पावर -3। यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है? 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा आपका? 32 आएगा। अब 2 रेज टू पावर 4, अब यहाँ पे 0 है तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट ये 0 आ जाएगा। ये भी जीरो बिट है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 × 1 क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 क्या होगा? जो भी होगा, यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 0 1 होता है, 1 × 1 क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेसिमल को भी प्लस ही करना है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 2 रेज टू पावर -2। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 2 रेज टू पावर -2 को हम लिखते हैं 1/2 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा? ये आपका 1/2 हो गया। तो अब आप जब 2 को डिवाइड करोगे, मतलब आपको इस तरीके से करना है यहाँ पे कि आपको 2 को डिवाइड करना है 1, मतलब 2 इस तरीके से होगा, 1/2। ठीक है, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? तो 2 × 0 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस करते हो, यहाँ पे क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे आपका ये डेसिमल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे जो भी माइनस पावर में होंगे इस तरीके से, तो ये 0.5, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया? 0.5। अब 2 रेज टू पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/2 रेज टू पावर 4। तो अब आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, तो 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो सेम चीज है, डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 0 ऐड हो जाएगा तो ये किससे होगा? 4 × 2 8 होता है। ठीक है आपका, उसके बाद 2 रह गया रिमेनिंग, फिर डेसिमल एक 0 लगेगा, फिर 4 × 5 = 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आया? 0.25। अब यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है वो है 2 रेज टू पावर 3। तो इसको भी आपको सेम वे में करना है, मतलब ये आपका हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो 1/8 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबको जब प्लस करोगे तो यहाँ पे आ रहा है 37 और यहाँ पे आ रहा है 0.05, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 37.625। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बाइनरी, कोई भी बाइनरी नंबर हो आपको इस तरीके से करना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि डेसिमल से राइट साइड, मतलब डेसिमल से एलएस भी जाएगा -1 और यहाँ पे होगा +1। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल को जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो, अभी ये ऑक्टल में हम क्या करेंगे? बेस क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे, क्योंकि ऑक्टल क्या है? बेस 8 सिस्टम है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फिर से सेम ही चीज करनी है। क्या है? यहाँ पे डेसिमल है फिर से, तो यहाँ पे -1 पावर आएगी, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब 8 रेज टू पावर 2 होता है 64। ठीक है, 64 × 6, तो 64 × 6 आपका आता है 384।
अब 8 रेज टू पावर 1 क्या होगा, 8 रेज टू पावर 1 0 और 8 रेज टू पावर 1 8 और 8 × 0 0, ठीक है। अब 8 रेज टू पावर 0 होता है हमारा 1 और 1 × 5 हमारा क्या हो गया 5, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन शॉर्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 8 - 1 मतलब ये फिर से आपका क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 अभी हमने ऊपर ही देखा था, 1/8 क्या होता है 0.125, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है 8 रेज टू पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/64, ठीक है। तो 1/64 आपका क्या होगा 1/64। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई इंटू 2 करके दिया है, आपको पहले वो निकालना होगा उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। अब आपकी बुक में हेक्साडेसिमल का एग्जांपल नहीं दिया है, तो हेक्साडेसिमल भी आपको इतना ही करना है। जैसे मैंने कोई एक नंबर लिया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि 16 पॉइंट, ये ए है, ये अगर हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम ये पावर 0 होगा, ये पावर 1 होगा और ये पावर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अब हमें 16 में करना है हेक्साडेसिमल में, तो ये 16 बेस होगा, यहाँ पे भी 16 बेस होगा और यहाँ पे भी 16 बेस होगा, ठीक है। अब 16 बेस, अब देखो 16 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब 16 रेज टू पावर 1 16 होता है, ठीक है। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 × 6, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ये आपका होगा 16, ठीक है, 16 रेज टू पावर -1 × 1, ठीक है, प्लस 16 रेज टू पावर आपका होगा नॉट -1, दिस इज 1, ओके, ये 1 है, ठीक है। अब 16 रेज टू पावर 0 × 6, ठीक है, × 6, और यहाँ पे होगा आपका 16 रेज टू पावर -1। अब ए है, तो ए आपका क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ा था, ए होता है हमारा 10, ठीक है। तो ये 10 होगा। तो इस तरीके से होगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वो नंबर किस में मिलेगा, ब्रैकेट डेसिमल में 10 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके हो गया ये। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं आज की क्लास में वो है बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, मतलब फ्रैक्शन बाइनरी को हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो सेम अब आपको ये चीज याद रखनी होगी कि ऑक्टल जो था आपका वो था 3 बिट और हेक्साडेसिमल आपका क्या था 4 बिट था, ठीक है। तो ये सेम चीज आपको याद रख के सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे नीचे देखो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले ऑक्टल का देखते हैं। तो ऑक्टल नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ऑक्टल में मैंने आपको सिखाया था कि आपको 3 बिट में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे डेसिमल है ना, तो अब देखो ये मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा जूम करती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है, अभी समझ आएगा आपको, हाँ। अब देखो ऑक्टल को जब आपको करना है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो। अब मैंने समझाया था आपको कि ऑक्टल को अगर आप डेसिमल में करो तो आप 3 बिट करोगे। तो अब आप 3 बिट कैसे लोगे, देखो लेफ्ट साइड आपको एमएसबी के साइड जाने के टाइम तो ये एक 3 बिट हो गई, ठीक है आपकी, ठीक है, ये आपने लिख दी। फिर नेक्स्ट 3 बिट आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। और ये बिट में अगर 2 बिट है तो आपको 0 ऐड कर देना है, मतलब यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर से जब आप जाओगे तो आप यहाँ से बिट को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, ये एक 3 बिट होगी और यहाँ पे जो 3 बिट होगी उसमें आपको क्या कर दोगे 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इधर एक 0 ऐड हो गया, इधर एक 0 ऐड हो गया। तो अब ये आपका किस तरीके से वर्क करता है, मैंने आपको बताया था 4 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वाली बिट एक्टिव है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 4 और 1 वाली बिट एक्टिव है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ सेंटर वाली बिट एक्टिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेंटर वाली बिट एक्टिव है, तो इसका आंसर भी 2 आएगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड है, तो 4 + 2, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आए तो आपको बस ये याद रखना है कि डेसिमल के यहाँ से आप इधर से डिवाइड करोगे और यहाँ पे आप यहाँ से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला ऑक्टल नंबर। अब हेक्साडेसिमल देख लेते हैं। हाँ, अब हेक्साडेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 4 बिट का होता है, तो यहाँ पे आपको 4 बिट लेनी है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये डेसिमल है आपका, ये डेसिमल से आपको डिवीजन करना है, ठीक है। तो डेसिमल से ये मैंने 4 बिट ली, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट 4 बिट हो गई।
उसके बाद ये मैंने दूसरी 4 बिट ली, और यहाँ पे अब मुझे और डिवीजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 ही हो रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, यहाँ पे भी आपको 4 बिट लेनी है, ये आपने 4 बिट ले ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगे, अब यहाँ पे 4 बिट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 0 ऐड कर दोगे, यहाँ पे भी 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लिखते हैं 8 4 2 1, ठीक है। तो 8 क्या होता है हमारा, 12 होता है, ठीक है। अब 12 मैंने बताया था, 10 हमारा होता है ए, 11 हमारा होता है बी, और 12 हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सी। अब ये है 8 + 2, 8 वाली बिट एक्टिव है 2, तो 10, तो 10 हमारा क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो गया। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आपका क्या है, 4 + 1, 4 + 1 क्या होता है मेरा, 5 होता है, ठीक है। तो ये तो 5 आ जाएगा आपका। अब 1 + 1 क्या होता है, अगेन आपका 12 होता है, तो 12 मैंने अभी बताया सी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये डेसिमल है, वो डेसिमल को एज इट इज आपको पॉइंट कर देना है नीचे, ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, AC.5C, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वर्क करता है, ठीक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अब सारे कन्वर्जन्स आपके फिनिश हो गए। अगर आपको कोई कन्वर्जन में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपकी बुक का कुछ नहीं है, अब एक्सरसाइज है और समरी है, ठीक है। तो इसके बाद आपका समरी है, समरी में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका जो बोल सकते हो कैलकुलेशन पार्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चनरी सॉल्व करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एक क्लास में ये सारे क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।